उत्तराखंड में लगातार जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जंगलों में आग लगने से न सिर्फ जंगल की संपत्ति को नुकसान हो रहा है, बल्कि आसपास के ग्रामीणों को भी आग की घटनाओं से जूझना पड़ रहा है। जहां एक ओर जंगल की लाखों की संपत्ति जलकर राख हो रही है, वहीं आग के चलते जंगल के जानवर गांव की ओर अपना रुख कर रहे हैं। वहीं जंगलों में आए दिन आग लगने की इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस समस्या से निपटने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात किया कि गंभीर स्थिति है, उसको निपटने के लिए हमें 2 चॉपर की आवश्यकता है, जो तत्काल माननीय गृह मंत्री जी ने हमको उपलब्ध कराए हैं और आज ही वो हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं और निश्चित है कि उससे हम लोग आग में काबू पाएंगे और आम जनता को निजात दिलाएंगे। और मैं साथ ही माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वहीं उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के लिए कांग्रेस पार्टी ने राज्य की भाजपा सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए तीरथ सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि फरवरी मार्च में जब राज्य सरकार और वन विभाग को जंगलों में आग से निपटने की तैयारी करनी थी, तब भाजपा अपने घर में लगी आग पर काबू करने की रणनीति बना रही थी और अप्रैल के पहले हफ्ते में ही स्थितियां इतनी भयावह हो गई हैं कि राज्य में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से फेल है। वहीं गर्मी का मौसम आते ही उत्तराखंड में जगह जगह आग का कहर सामने आ रहा है। वहीं एक तरफ एक जंगल की आग बुझती है तो दूसरी ओर दूसरे जंगल में आग लग जाती है। आग से जुड़ी ये 4 तस्वीरें 4 जगहों की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिर इससे जुड़ी जानकारी भी आपसे रूबरू करेंगे। तो हरिद्वार, चमोली, थराली गांव और पौड़ी की ये 4 तस्वीरें, अलग अलग जगहों पर आग का कहर देखने को मिला है। वहीं हरिद्वार के बैरागी कैंप में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है, जहां आग की चपेट में कई घर जलकर राख हो गए। वहीं एक घर में आग में सगाई के लिए आया सामान भी जलकर खाक हो गया। वहीं ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग में जलकर पूरा घर राख हो गया था। आपको बता दें कि इस घर में सगाई की तैयारियां चल रही थी। बैरागी कैंप में एक बार आज फिर आग लग गई। आप देख सकते हैं हरिद्वार का बैरागी कैंप है, यहाँ झोपड़ियाँ थी और जल के राख खाक हो गई। यहाँ देख सकते छोटा ऑटो है और जल के राख हो गया। लगातार यहाँ फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ यहाँ पर मौके पे पहुँची हैं। फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से ये आग लगी है, इससे कई घर जहाँ तहस से नहस हो गए हैं, जलकर राख हो गए हैं। वही काफ़ी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये लोग हैं लगातार बदहवासी की हालत में है। इनसे बात करते हैं कि कहा कितना नुकसान इनका हुआ, इनसे बात करते हैं। जी, कितना नुकसान हुआ आपका? भैया मेरा घर इधर नहीं है, हमारा घर इधर नहीं उधर है। हमारा घर उधर है लेकिन उनका घर है। अच्छा, इनसे पूछते हैं। जी बताइए कितना नुकसान हुआ? सामने सारा ही जल गया, इनका कुछ भी ना बचा, सारा सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा इनका बिल्कुल भी। सामने भैया सामने का घर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा घर में। सब कुछ जल गया, सब कुछ राख हो गया। कुछ दिन पहले अभी आगे बस्ती में भी आग लगी है और अब अभी यहाँ पे ज़्यादा दिन भी नहीं, 10-15 दिन बाद अभी 8-10 दिन भी उधर हुए, अब इधर भी लग गई है। रोज ये क्या हो रहा है कि बस्ती में आग लग रही है, ये कुम आते ही आग लग रही है। अभी हम लोगों का घर भी जला है, आगे हम लोग थे, हमारा भी कुछ नहीं बचा था। उधर हम लोग ऐसी किसी और के घर पे रह रहे हैं, अभी अब इधर आग लग रही है। देखो किसी का कुछ नहीं बच रहा है और सरकार अभी कुछ आ भी नहीं रही है एक भी बार देखने के लिए। हमारे घर पे भी नहीं आई है, हम लोगों का भी सारा सामान जल गया था वहाँ। तो मौके पर कोई अधिकारी या कोई मंत्री वगैरह पहुँचे? मौके पे कोई नहीं आता है, फायर ब्रिगेड्स भी आती है तो जब आग लग जाती है और ये इधर से फौजी लोग आते हैं बुझाने के लिए, जब बुझ जाती है तब आती है फायर ब्रिगेड्स भी। बहुत देर बाद, आधे घंटे हो जाते हैं फिर आती है, जब तक सब जल जाता है। जिस तरह से यहाँ पे गुमकुम की पुलिस भी है, इतनी फोर्स है, उसके बाद भी कुछ सहायता मिल पा रही है यहाँ पर? हाँ, फोर्स है पुलिस की, वो करती है सहायता, पर ये फायर ब्रिगेड्स और ये मंत्री को जल्दी नहीं आता है और आएंगे भी नहीं अभी भी, क्योंकि हमारा घर उधर जला था, अब तक कोई नहीं आया वहाँ पर भी। और ये कह रहे हैं कि हमारे पास तुम आओ चल के, क्या हम जाएंगे उनके पास बार बार? ये तो बहुत वो हो रहा है अभी सब यहाँ पर। अभी आगे हम लोगों का भी जला है।
और यहाँ तो देखा आपने, जो लोग हैं वो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ना तो यहाँ पर कोई अधिकारी और ना पर यहाँ कोई मंत्री पहुँच रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड द्वारा 3 गाड़ी मौके पर पहुंची थी, उसके बाद आग पे काबू पा लिया और अभी भी जो यहाँ पर मौके पर जो टीम है वो लगी हुई है। जनता टीवी के लिए नरेश तोमर, हरिद्वार। वहीं चमोली के पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों आगजनी से वन संपदाओं को नुकसान होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिले में इन दिनों बद्रीनाथ वन प्रभाग, केदारनाथ और अलकनंदा के जंगल जल रहे हैं, जिससे लाखों हेक्टेयर भूमि जलकर राख हो गई है। वहीं वन विभाग के कर्मचारी दिन रात आग बुझाने के काम में जुटे हैं। आग लगने के चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही जंगलों में रहने वाले जानवर भी शहर का रुख कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत बढ़ती जा रही है। वन्यजीव प्रभाग में 5 रेंजें हैं और उनमें से हमारी गोपेश्वर रेंज में परसों जो त्रिशूला फर्स्ट कक्ष संख्या 5 में आग लगी, लगभग 2.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र जला है और टंगसा वन पंचायत का भी 3 हेक्टेयर करीब जला है। जनपद चमोली में केदारनाथ, बद्रीनाथ, अलकनंदा वन प्रभाग और नंदा देवी नेशनल पार्क 4 डिवीजन हैं और इनमें लगभग 17 रेंजें हैं और इनमें से सभी जगह घटनाएं हो ही रही हैं, लेकिन हमारा स्टाफ लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। हम लोग आग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। रात में तो आग जलती हुई दिखती है और दिन में जलती हुई नहीं दिखती है, तो इसमें धुआं तो हम चारों तरफ फैला हुआ ही है, पूरी घाटी में फैल रहा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी वो दिल के मरीजों को, पहले से सांस के मरीजों को, COPD या अस्थमा के मरीजों में पहले से ही, या हाई BP के मरीजों को भी ये अपनी चपेट में ले सकता है। और धीरे धीरे, और कोरोना काल में तो और जो लोग उसके सर्वाइवर हैं या जो बॉर्डर लाइन चल रहे हैं, उनमें ये डेफिनेटली प्रॉब्लम पैदा करने वाला है। जैसे ही घटनाओं की सूचना मिल रही है तो वो तत्काल पुलिस भी, फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच रही है अलॉन्ग विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि जो भी सड़क पे हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे फॉरेस्ट विभाग है उनको भी सूचना दी जा रही है, तो उन्होंने भी फायर वॉचर्स काफ़ी नियुक्त कर रखे हैं और वो भी तत्काल इसको बुझाने का काम कर रहे हैं। और साथ में उनके द्वारा कुछ इक्विपमेंट्स की भी डिमांड की गई थी, तो वो हमने फायर बीटर्स और फायर रेक्स वगैरह भी उनको उपलब्ध करा दिए हैं। और इसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और साथ में हम लोग मॉक ड्रिल भी एक बार अप्रैल में करेंगे। तो RSS प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार दौरे पर हैं, जिसके दौरान उन्होंने हरिद्वार में सामाजिक संस्थाओं की तरफ से बनाए गए गंगा घाटों का लोकार्पण किया। इसी कड़ी में मोहन भागवत ने अमरापुर घाट, सतनाम साक्षी घाट, भारत माता और शौर्य घाट का लोकार्पण किया। साथ ही भारत माता की आरती में भी RSS प्रमुख शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में RSS के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके अलावा दिव्य प्रेम सेवा मिशन में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में भी हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों के साथ ही वो कुंभ नगरी में साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र में अधूरे कार्यों पर IG संजय गुंजियाल ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार भी सख्त होती नजर आ रही है। सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक प्रदेश में आने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी है। यह RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए और 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब उत्तराखंड आने के लिए इन राज्यों के लोगों को 3 दिन पहले RT-PCR टेस्ट करवाकर उसकी नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 439 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आइए कोरोना के इन आंकड़ों को ग्राफिक्स के जरिए भी देख लेते हैं। तो अब तक 95,825 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 2,638 एक्टिव केसेस हैं। अब तक कोरोना संक्रमित 1,725 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में देहरादून में 228 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। हरिद्वार में 85 लोग और नैनीताल में 45 लोग कोरोना की चपेट में आए। उधम सिंह नगर में 23 नए कोरोना के मामले सामने आए। उत्तरकाशी में 17 तो बागेश्वर में 16 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पौड़ी में 11, टिहरी में 6 और रुद्रप्रयाग में 3 कोरोना संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है। पिथौरागढ़ और चमोली में 2-2 मरीज मिले हैं। अल्मोड़ा में सिर्फ 1 कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया। चंपावत की बात करें तो अभी तक किसी भी तरह का कोई नया मामला यहां पर सामने नहीं आया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 439 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है।
तो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,01,714 पर पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कुंभ मेले की बात करें तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार टीकाकरण अभियान जारी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा 45 से 60 साल की उम्र के 27,049 लोगों को टीका लगाया गया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के भी 14,802 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसके अलावा 2,542 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 980 हेल्थ वर्कर्स का भी टीकाकरण हुआ है। इस तरह राज्य में अब तक 1,27,526 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 60 साल से ज्यादा उम्र के भी 3,81,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। रविवार को भी टीकाकरण का काम जारी है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस महीने रोजाना टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं लक्सर में कोरोना की स्पीड पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस जनपद के बॉर्डर्स पर है। सभी बॉर्डर्स पर पुलिस बल की मौजूदगी में लगातार कोरोना सैंपलिंग की जा रही है। एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने खानपुर पुरकाजी बॉर्डर पर पहुंचकर बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की और लोगों की सैंपलिंग की व्यवस्था का जायजा लिया। कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। इसे लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। खासकर जो बॉर्डर हैं, यानी कि हरिद्वार से जितने बॉर्डर जुड़े हुए हैं यूपी के, उन सब पर पुलिस मुस्तैद है और कोरोना सैंपलिंग का काम चल रहा है। आज एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने निरीक्षण किया है खानपुर बॉर्डर का। बात करेंगे सर, जिस तरह से आज यहाँ पहुँचे, इससे पहले आप नारसन का भी दौरा कर चुके हैं, क्या लगा आपको? कितना अंतर है वहाँ और यहाँ में, क्योंकि इधर ज़्यादा आवागमन रहता है? अभी नारसन बॉर्डर पे थोड़ा जो वहाँ पर आवागमन ज़्यादा है। आगे आगामी जो समय में जब डाइवर्जन प्लान चालू होगा तो फलौदा बॉर्डर से जो भी यहाँ पर ट्रैफिक आएगा तो उसके मद्देनज़र ये बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर छोटे वाहनों के लिए। तो उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको किस तरीके से और सुचारू रूप से हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से और व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं, उसके लिए एक बार हम लोग देख रहे थे यहाँ पर आके। आपका छोटमलपुर और भगवानपुर बॉर्डर भी बहुत संवेदनशील है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का ज़्यादा ट्रैफिक उधर से आता है। वहाँ कितनी टीमें लगाई हुई हैं? सभी जगह पर टोटल हमारे पास 5 जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हम लोगों के जो हमारा चिकित्सा विभाग है, इनके सहतार्थ हम लोगों का यहाँ पर फोर्स लगाया गया है, क्योंकि मैंडेटरी ये किया गया है कि RT-PCR की रिपोर्ट के साथ साथ बॉर्डर पॉइंट्स पे एंटीजन टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। तो उसको जो भी सहूलियतें दी जानी हैं, चिकित्सा विभाग की जो टीमें लगी हुई हैं इन बॉर्डर पॉइंट्स पे, तो वहाँ पर पुलिस फोर्स जो है किस तरीके से व्यवस्था को ठीक से बना पाती है, इसके लिए हम लोग। अभी तक SOP तोड़ने के मामले में कोई मुकदमे दर्ज तो नहीं हुए? अभी कोई ऐसा मुकदमा भी यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन इसमें अगर कोई SOP तोड़ता है या कोई इस तरीके की बात आती है तो उस पर भी करना। थैंक यू सर। तो आपने सुना एसपी देहात साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से सख्ताई बरती जा रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा और तीनों बॉर्डरों पर काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। जसवीर सिंह, जनतंत्र टीवी, लक्सर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।